This is me, Mohammed Sulaiman. Today we will go through the moles and Avogadro's number. What is moles and what is Avogadro's number? After this video, you will be able to tell or you will be able to distinguish between moles and Avogadro's number. अच्छा, तो मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं? पहले हम बात करते हैं मोल्स पे। तो मोल्स जो है वो एक्चुअली कहते हैं कि किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस किया जाए ग्राम्स में तो उसे मोल कहा जाता है। एनीथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मोल्स का क्या मकसद होगा कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला मास और एटॉमिक मास, जो कि हमने मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास पहले वीडियोस में पढ़ लिया है, तो उस एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को अगर एक्सप्रेस किया जाए ग्राम्स में तो उसे हम मोल्स कहते हैं। अच्छा, डेफिनेशन क्या बनेगी? वी राइट डेफिनेशन के मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास of any symbol or compound represented in grams is called moles, is called mole or moles। अच्छा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास अगर हमारे पास मोल ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम मोल्स कहते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है या वो मोल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे एटॉमिक मास कहते हैं। अगर जो है वो मॉलिक्यूलर मास वो ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाए या वो मोल्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अगर फॉर्मूला मास जो है वो मोल्स में रिप्रेजेंट किया जाए या ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम कहते हैं ग्राम फॉर्मूला मास। अच्छा, तो ग्राम एटॉमिक मास में अगर बात करें तो मैं कहूँ भाई कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, तो 12 के आगे ग्राम रख दोगे तो दिस इज ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो एग्जांपल मैं लिखूं भाई H2O, H का 2, ऑक्सीजन का जो है वो 16, 2 एंड 16 कितने हैं? 18। तो हमारे पास 18 जो है वो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। अच्छा, अगर ग्राम फार्मूला मास, मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में डिफरेंशिएट कर दिया था कि मॉलिक्यूलर मास जो है कोवेलेंट बॉन्ड का होता है, फार्मूला मास अप्रोक्सीमेट हमारे पास आयोनिक बॉन्ड का लिया जाता है। तो फार्मूला मास में अगर हम NaCl लें तो इसका होगा 58.5 ग्राम, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ग्राम फार्मूला मास। अच्छा, अगर कोई भी मोल्स या ग्राम, कोई भी एटॉमिक मास जो है वो मोल्स में रिप्रेजेंट किया जाए या ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अच्छा, एटॉमिक मास तो सिर्फ और सिर्फ एक जो है हमारे पास सिंबल का होगा, कोई भी सिंबल हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसका एटॉमिक मास आप रिप्रेजेंट ग्राम में करते हैं तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। अच्छा, अगर जो है वो मॉलिक्यूलर मास, एग्जांपल कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास या कोई भी कंपाउंड है, एग्जांपल H2O, CO2, H2O2, ये जो है हमारे पास अगर उनका आप मॉलिक्यूलर मास जो है फाइंड करके ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अच्छा, अगर आप जो है ग्राम फार्मूला मास रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राम फार्मूला मास को डिफाइन करते हैं तो उसमें कोई भी आप आयनिक बॉन्ड लेके उसका जब आप फार्मूला मास लेंगे तो उसको अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं या हम जो है उसे मोल्स भी कहते हैं, क्योंकि मोल्स का मकसद है कि हमारे पास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास जो है वो हमारे पास ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए। तो मोल्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मोल्स फाइंड कैसे करते हैं? हाउ टू फाइंड मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोलर मास। अच्छा, मोल्स को कैसे फाइंड किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोलर मास। अच्छा, एक मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है कि मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास।
अच्छा, आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं कि जो आपके पास उसका गिवन मास होता है उसको आप डिवाइड करते हैं उसके मोलर मास से। मोलर मास का मकसद यही है कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, अगर कोई सिंबल हो तो एटॉमिक मास लिया जाएगा, कंपाउंड हो कोवेलेंट हो तो मॉलिक्यूलर, आयनिक हो तो फार्मूला लिया जाएगा। अच्छा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगर एग्जांपल ले हमारे पास कहता है कि आपके पास है 40 ग्राम्स ऑफ NaCl, 40 ग्राम्स ऑफ NaCl आपके पास मौजूद है, तो आप जो है 40 ग्राम्स ऑफ NaCl का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम्स ऑफ NaCl। आपके पास जो मास दिया गया है वो है 40 ग्राम्स, तो हम रखेंगे गिवन मास की जगह 40, और आपके पास NaCl का जो आपके पास मोलर मास या एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास जो है वो क्या होता है 58.5। तो आप 40 को जब 58.5 से डिवाइड करेंगे तो 1.73 समथिंग जवाब आएगा। तो 1.73 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 40 ग्राम्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 40 ग्राम्स ऑफ। अच्छा, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको जो भी जो है एग्जांपल मास दिया गया हो, हमारे पास 40 ग्राम्स ऑफ NaCl था तो आई पुट 40 ग्राम इन प्लेस ऑफ गिवन मास, मैंने जो है 40 ग्राम को गिवन मास की प्लेस पे रखा। अगर आपको जो है 30 ग्राम दिया गया है, 20 ग्राम दिया है किसी भी कंपाउंड का, तो आप गिवन मास में वो गिवन मास पुट करेंगे। अगर जो है वो आपके पास फिर उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास आप निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे उसके गिवन मास से, तो यू विल बी एबल टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स बाय दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। अच्छा, अगर हम कहें कि आपको गिवन मास जो है वो नहीं दिया गया, आपको दिया गया है सिंपल NaCl और कहा गया है कि आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपको क्या, एग्जांपल मैं फॉर्मूला को थोड़ा ये जो है मैं मिटा दूं, आपको एक और मेजर कॉन्सेप्ट समझा दें कि अगर ये फॉर्मूला दिया गया है, आपको कहा गया है कि आप गिवन मास फाइंड करें, तो आप गिवन मास कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, तो फॉर्मूला था हमारे पास मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, तो आपको अगर कहा जाए कि भैया आप गिवन मास फाइंड करें, फाइंड द गिवन मास। अच्छा, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं कि आपके पास से 1.73 मोल्स ऑफ NaCl, तो आप फाइंड करें गिवन मास फाइंड करें, फाइंड द गिवन मास, फाइंड द मास ऑफ NaCl का मास फाइंड करें। अगर आपके पास 1.73 मोल्स जो है वो आपको बताए गए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पे जो आपको मोल्स दिए गए वो पुट करेंगे। 1.73 इज इक्वल टू गिवन मास हमें फाइंड करना है, उसकी जगह पर ऐसे ही गिवन मास लिख दें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मोलर मास क्या है NaCl का, वो है हमारे पास 58.5। अच्छा, जब 58.5 हमारे पास गिवन मास से डिवाइड हो रहा है, तो अगर इक्वल की साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई, तो 1.73 मल्टीप्लाई 58.5 इज इक्वल टू गिवन मास, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 40 ग्राम्स आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली दिस इज द कॉन्सेप्ट कि आपको अगर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हो और आपको कहा गया हो कि गिवन मास फाइंड करें, तो आप गिवन मास को उसकी जगह पर ही रखेंगे, लेकिन जो मोलर मास से डिवाइड हो रहा है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अच्छा, रिजल्ट फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला हमारे पास बना कि गिवन मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है गिवन मास का, गिवन मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो आई होप कि आपको मोल्स का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर भी इतना सो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो एवोगैड्रोस नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर का मकसद ये है कि एक एवोगैड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट था। एवोगैड्रो वाज अ इटालियन साइंटिस्ट एंड ही टेल्स अस, या इन्होंने जो है डिफाइंस दैट 1 मोल ऑफ एनी
कंपाउंड या 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल या 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल कंटेन 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स। इन्होंने कहा कि 1 मोल में किसी भी पार्टिकल या किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल में 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, या इसको आप 6.02 भी लिख सकते हैं। आपके बुक में 6.02 लिखा हुआ है तो 6.02 पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, या 6.022 पार्टिकल राउंड ऑफ करेंगे 2 ही बचेगा, और भी राउंड ऑफ कर सकते हैं 6.0 बचेगा। बाकी फिलहाल आप 6.02 ही समझ लें कि हमारे पास 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स है। अच्छा, किसी भी मोल में कितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं? 6.022 into 10 power 23। तो अच्छा, मैं कहूं कि अगर मैं कहूं 6.02 into 10 power 23 तो मैं कहूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 1 मोल में। अच्छा, ऑक्सीजन का हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? या ऑक्सीजन के 2 से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 हमारे पास एक ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास 16, तो 2 के कितने हमारे पास हो गया 32.00 ग्राम में हमारे पास कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 into 10 power 23। अच्छा, अगर जो है मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ H2 का कितना होता है भाई? एटॉमिक मास 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ग्राम, तो 2 ग्राम में हमारे पास कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 into 10 power 23। बस एवोगाड्रो नंबर आपको ये समझाना चाहता है कि 1 मोल ऑफ एनी सिंबल, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल कंटेन 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स। अच्छा, और ले 1 मोल ऑफ NaCl 58.5 ग्राम, आपके पास 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, और कहें कि 1 मोल ऑफ हमारे पास CO2, अच्छा C का 12 होता है, 32 और 12 हमारे पास हो गया 44 ग्राम, तो इसमें भी क्या 6.022 into 10 power 23 होता है। तो अच्छा, चलो ये आपको भी समझ में आ गया होगा कि 1 मोल में हमारे पास 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स होते हैं, ये हमें एवोगाड्रो ने बताया। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर के मुताबिक हम क्या करेंगे? मोल्स जो है वो फाइंड करेंगे एवोगाड्रो नंबर के मुताबिक। अच्छा, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ भी दे सकता है आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दे सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दे सकता है, नंबर ऑफ एटम्स भी दे सकता है, अपॉन एवोगाड्रो नंबर, n एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, एवोगाड्रो नंबर। तो जब आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड करना हो, ये दूसरा फॉर्मूला है हमारा, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगाड्रो नंबर। तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हो तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो यू विल बी एबल टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम ले, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू आपको जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए, एग्जांपल 2.0 पार्टिकल्स ऑफ या 2.0 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na, तो आपने रखा 2 को जो है आप डिवाइड करेंगे 6.022 into 10 power 23 से, तो आपको जो है वो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स आपको अगर जो है फाइंड करने हो और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हो, तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आपको एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड करने को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फाइंड करने को दिए जाएं, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फाइंड करने को दिए जाएं, तो आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यहीं पे रखेंगे, एवोगाड्रो नंबर इससे डिवाइड हो रहा है तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स
मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं तो आप नंबर ऑफ मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे। एग्जांपल मैं कहूँगा 2 जो है आपके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मोल्स आपको मिले 2 मोल्स ऑफ Na, तो आप क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, तो आपको ये बताता चलूं कि जो आप सिंपल नंबर है उसको पावर वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते, कभी भी सिंपल नंबर को सिंपल से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 6 12 हो गया, 12.022 इंटू 10⁻23 इज योर आंसर। अगर इसको और सिंपल करना चाहो तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में करो तो 1.2022 इंटू 10⁻1 हो गया, और 10⁻1 और 10⁻23 आपको पता है कि जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर 8 हो जाते हैं, तो 1.2022 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। तो सिंपली आपको ये करना है कि जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हो और आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो तो आप डिवाइड करते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हो तो आप एवोगैड्रोस नंबर को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आई होप के इट इज क्लियर नाउ। ये भी जो है मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर हमारा जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो गया। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।